एपिसोड की शुरुआत में मिस कोगमिया शुवे से पूछती है कि क्या बाई तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो, जिस पर शुवे जवाब देता है कि मैं हमेशा उसकी केयर करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके इमोशन से फ़र्क पड़ने लगा है, जिसकी ये बातें उस रिकॉर्डर में सेव हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि शुवे को मैसेज करके शो में साथ चलने के लिए पूछती है क्योंकि आज शो का लास्ट दिन था। सीना वापस से शुवे पर आता है जो कि मिस कोगमिया की बातें रिकॉर्ड करने के बाद जब वापस जा रहा था तब वो नोटिस करता है कि उसकी कार की बैटरी खत्म होने वाली है। फिर वो बाई का मैसेज देखता है और उसे बताता है कि मैं डायरेक्ट शो में पहुंच जाऊंगा। तभी वो देखता है कि एक बच्चा जो कि रोड क्रॉस कर रहा था वो कार से टकराने वाला है, इसलिए वो कूदकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो उस कार का पीछा करके उसे रोक के रखता है जब तक पुलिस नहीं आ जाती। अब काम होने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि बच्चे को बचाते वक्त उसके सर पर चोट लग गई थी, पर उसकी हालत यहाँ पर अब काफ़ी बिगड़ने लगती है। इसीलिए वो कार से बाहर आकर सामने से जा रही लड़की से मदद मांगता है, पर उस लड़की को लगता है कि वो उसे बहाना करके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो उसे एक स्लिप पर अपना नंबर देकर चली जाती है, पर उसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शो में बाई शुवे का वेट कर रही थी, पर ना तो वो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई कर रहा था और ना ही कॉल उठा रहा था। तभी यूशेंग वहाँ पर घबराते हुए आता है क्योंकि कुछ ही देर में लाइव टेलीकास्ट शुरू होने वाला था। इसलिए वो बाई को अकेले ही स्टेज पर जाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी। इतने में बाई को जैंग का मैसेज आता है जो उसे बोलती है कि शुवे आज शो के अंदर नहीं आएगा, उसे तुम्हारी ज़रा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसके ब्लैकमेल करने की वजह से शुवे शो पर नहीं आया। इसलिए वो बाई को परेशान करने के लिए मैसेज करती है, जिसके मैसेज पर बाई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और यूशेंग को इमरजेंसी सिचुएशन पता लगाने के लिए कहती है ताकि उन्हें शुवे की कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। सीन अब शुवे पर आता है जिसे कि हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां नर्स को एक स्लिप पर नंबर मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि ज़रूर वो इस पेशेंट को जानते होंगे। इसीलिए वो इस नंबर पर कॉल करके बताते हैं कि उनका फ्रेंड यहाँ पर एडमिट है, पर जब वो लड़की उसका नाम पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बता पाते क्योंकि शुवे के पास उस वक्त कोई भी आईडी नहीं थी। अब जब वो लड़की हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो यहाँ पर शुवे को देखकर पहचान जाती है कि इसे तो आज उसने अपना नंबर दिया था। तो नर्स शुवे को इस लड़की के भरोसे छोड़कर चली जाती है, जिससे वो परेशान हो जाती है कि वो कहाँ फंस गई। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उसकी पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देती है। इधर यूशेंग सारे इमरजेंसी रिकॉर्ड्स के बारे में पता करने के लिए वापस आता है, पर उसे शुवे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी स्टेज पर लविंग शो के सीजन 2 के विनर्स का नाम अनाउंस किया जाता है और उन्हें 5 लाख युआन की प्राइज मनी दी जाती है, जो सब कुछ बाई बैक स्टेज से देखकर उदास हो रही थी। पर उसे इस वक्त शुवे की फिक्र ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। तभी काफ़ी सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं कि शुवे आज शो के लिए क्यों नहीं आया, कहीं उसने तुम्हें चीट तो नहीं किया। जिन सब के बीच से यूशेंग उसे ले जाने लग जाता है, पर बाई सभी के सवालों का जवाब देकर बताती है कि उसने मुझे चीट नहीं किया और ना ही हमारा ब्रेकअप हुआ है, और बात रही उसके यहाँ पर ना आने की तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी बाई नेट पर शुवे की फ़ोटो देखती है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ वो लड़की अभी तक शुवे के साथ थी, जिसे बाई थैंक्स कहती है कि उसने उसकी इतनी मदद की। फिर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूशेंग वापस आकर बताता है कि उसे शुवे की कार से एक बैग और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिस पर बाई का नाम था, जिन्हें वो उसे देकर यहाँ से चला जाता है। अब बाई जब उस बैग को चेक करती है तो उसमें उसे एक कैमरा मिलता है, जिसे वो जब लैपटॉप से कनेक्ट करके वीडियो देखती है तो उसमें मिस कोगमिया उसके काम की तारीफ कर रही थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि शुवे ने उसके लिए इतना कुछ किया। अब वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें मिस कोगमिया उसे टिप्स दे रही थी। तभी वो उनका सवाल सुनती है जो कि उन्होंने शुवे से पूछा था कि बाई उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जिस पर शुवे कहता है कि वो खुद को लकी समझता है कि वो बाई की मदद कर पा रहे हैं और वो इसी तरीके से उसका ख्याल रखना चाहता है, जिस काम में उसे काफ़ी खुशी मिलती है। अब अपने बारे में शुवे की ये फीलिंग्स जानकर बाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। अब क्योंकि बेचारा शुवे तो जवाब दे नहीं पाता, इसलिए वो खुद ही उसे फॉरहेड पर किस कर खुश होती है। अगले दिन हम टांग को देखते हैं जो कि सो रही थी। तभी उसे मिस्टर मास का फ़ोन आता है जो उसे बताते हैं कि उसका बैग चोरी हो गया है और उसमें वो डॉक्यूमेंट्स थी जो कि उन्होंने कल शूट की थी। ये सुनकर तांग काफ़ी परेशान हो जाती है। सीन अब हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर बाई शुवे के पास सो गई थी। तभी वहाँ पर शुवे के मॉम डैड और स्टूडियो के स्टाफ आते हैं, जिन्हें बाई शांत रहने के लिए कहती है। इतने में शुवे को होश आ जाता है, जिसे होश में आता हुआ देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। वहीं तांग मिस्टर मार्स के साथ एक कैफे में गई हुई थी, लेकिन मार्स की बातें उसे ये लग रहा था कि वो तांग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जिसे तांग को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर मार्स की कुछ फैंस आ जाती हैं, जिस बीच तांग रेस्टरूम में चली जाती है। वहीं जब मार्स की फ़ैन उसे अपने साथ पब चलने के लिए इन्वाइट करती है तो वो मना करके बताता है कि वो किसी और को पसंद करता है, इसीलिए वो दूसरी लड़कियों के साथ नहीं घूम सकता। तो उसकी फैंस वहाँ से जाते जाते इस बार में बात करने लगती हैं
जो कि तांग सुन लेती है। इसलिए वो मार्स से कहती है कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था, पर वो कहता है कि इस वक्त एक सुंदर लड़की मेरे सामने है, तो मैं किसी और के साथ भला कैसे जा सकता हूँ। इतने में तांग को बाई का फ़ोन आता है जो कि उसे शुवे की कंडीशन के बारे में बताती है, जिसके बाद तांग और मार्स दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां बाई अपने हाथों से शुवे को सूप पिला रही थी। तांग फिर बाई से शो के बारे में बात करती है क्योंकि वो उसमें जीत नहीं पाए और बाई का सपना फिर से अधूरा रह गया, जिस पर बाई उसे चुप करवा देती है क्योंकि इस बार में बात करने के लिए सही टाइम नहीं था। तभी वहाँ पर यूशेंग आ जाता है जो कि तांग को यहाँ पर देखकर शॉक होता है। मार्स के पूछने पर तांग उसे बताती है कि यूशेंग उसका एक्स बॉस है, और जब वो मार्स को अपनी डॉक्यूमेंट्री का पार्टनर कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है तो मार्स यहाँ पर तांग को डार्लिंग बुलाने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा एडमायरर भी हूँ और तुम्हें कितनी बार अपनी फीलिंग्स भी बता चुका हूँ, जिसकी ये बातें सुनकर यूशेंग अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और तांग की फिक्र में मार्स से बहस करने लग जाता है, पर तांग उसे ही चुप करवाकर मार्स के साथ यहाँ से चली जाती है, जो देखकर यूशेंग को काफी बुरा लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शुवे डिस्चार्ज होकर घर पर वापस आ गया था, जहाँ वो बाई से माफी मांगता है कि वो शो में टाइम पर नहीं पहुंच पाया और जो प्राइज वो जीत सकते थे वो नहीं जीत पाए, क्योंकि वो प्राइज़ बाई के लिए काफ़ी मैटर करता था। लेकिन बाई अब भी पॉजिटिव रहती है और कहती है कि मैं कैसे न कैसे करके सब कुछ हैंडल कर ही लूँगी। फिर शोबे भी अपने काम में लग जाता है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था, जिस वजह से उसे फिर से चक्कर आने लग जाते हैं। तभी बाई वहाँ पर आती है और उसे उसकी मेडिसिन देती है। वो उसे बताने लगती है कि कौन सी मेडिसिन उसे कब खानी है। इस पर शुवे बोलता है कि तुम्हें मेरा बच्चों की तरह ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे आराम करने के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन फिर बाई ली टियान के साथ लंच करने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसने L1 टेस्ट पास कर लिया है और हो सकता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। जो बात सुनकर वो काफ़ी खुश होता है, पर बाई उसे बताती है कि वो अब उसे लाइसेंस नहीं दे सकती क्योंकि शुवे अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और 1 महीने बाद उसका कंपटीशन भी है, इसलिए वो उसके साथ कुछ और टाइम रहकर उसका ख्याल रखेगी, जिसके इस फैसले से ली टियान खुश नहीं होता। पर बाई यहाँ से अपने घर चली जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने शुवे के लिए स्पेशल सूप बना रखा था, जो देखकर बाई पूछती है कि आपने कभी मुझे तो इतने प्यार से ट्रीट नहीं किया जितना उसे कर रही हो। तो मॉम उसे जल्दी से शुवे के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बोलती है क्योंकि उन्हें शुवे और उसकी फैमिली काफ़ी पसंद आई थी। बाई फिर मॉम के हाथ का बना हुआ सूप शुवे के लिए लेकर जाती है, पर शुवे की तबीयत ठीक नहीं थी, जो देखकर बाई को उसकी फिक्र होने लग जाती है। यांग भी उसे समझाता है कि कंपटीशन के लिए अभी उनके पास 1 महीने का टाइम है, लेकिन शुवे के लिए टाइम कम था, जिस पर यांग याद दिलाता है कि उन्हें एक ट्यूनर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस टाइम मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। जो सुनकर बाई कहती है कि इस काम में मैं हेल्प कर सकती हूँ। अब जब शुवे वायलिन की ट्यूनिंग सेट कर रहा था तब बाई उसकी मदद कर रही थी, जिनकी इस तरह की बॉन्डिंग की वो दोनों तारीफ कर रहे थे, क्योंकि जिस काम को वो इतने दिनों से सही नहीं कर पा रहे थे वो बाई उसमें काफ़ी अच्छी थी। काम होने के बाद बाई शेल्फ्स में रखे हुए वायलिन्स के बारे में पूछती हैं, जिस पर शुवे बताता है कि जब तक इन वायलिन्स को अपना ओनर नहीं मिल जाता वो इन्हें डेली प्ले करता है, क्योंकि ये एक असली वायलिनिस्ट की पहचान होती है। फिर वो उन्हें उन वायलिन्स के नाम भी बताने लग जाता है जो कि उसने खुद रखे थे, जिसमें बाई को कुछ नाम अजीब लगते हैं। इसके बाद वो उसे लास्ट टाइम गोल्ड विनर वायलिन प्ले करके सुनाता है, जिसकी साउंड बाई को काफ़ी पसंद आती है। अब जब शुवे उसके लिए कॉफ़ी लेने के लिए जाता है तो पीछे से बाई उस वायलिन को लेकर खुद को एक फेमस वायलिनिस्ट की तरह फील कर रही थी। तभी शुवे वापस आ जाता है, जो कि उसे देखकर उसकी हेल्प करता है वायलिन प्ले करने में। सीन अब तांग पर आता है, जो कि मार्स के साथ एक रेस्टोरेंट में गई हुई थी। उसी रेस्टोरेंट में यूशेंग भी अपने दोस्तों के साथ था। अब जब उसके फ्रेंड्स तांग को किसी और आदमी के साथ देखते हैं तो वो यूशेंग से पूछते हैं कि तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर यूशेंग बताता है कि उनके बीच ऐसा कुछ था ही नहीं, तो ब्रेकअप किस बात का। तभी वो देखता है कि तांग को मार्स इंप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है और तांग भी उसके साथ काफ़ी खुश है, जिससे कि उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो उस पर ध्यान न देकर ड्रिंक करने लगता है। पर तभी तांग की तबीयत खराब होने लग जाती है, जो देखकर मार्स उसे यहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ अचानक से तांग को काफ़ी तेज़ दर्द होता है, जिसे संभालने के लिए मार्स उसे पकड़ लेते हैं। पर पीछे से यूशेंग आ जाता है, जो कि उन्हें ऐसे देखकर सोचता है कि मार्स तांग को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे लड़ने लग जाता है। तांग उसे यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करती है, पर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इस पर वो फिर से उसे थप्पड़ मारकर मार्स के साथ वहाँ से चली जाती है, जिससे कि यूशेंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ शुवे को वायलिन की ट्यूनिंग सेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, जिस वजह से बाई को नींद आने लग जाती है, पर फिर भी वो उसे काम करते हुए देखना चाहती थी। अब जब वो उसे जागे हुए देखता है तो बोलता है कि अच्छा एक काम करो, तुम मुझे इस वायलिन का नाम रखने में मदद करो। ये सुनकर वो सो जाती है, जिसे शुवे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसे फॉरहेड पर किस करके उसके पास ही सो जाता है। कुछ देर बाद अब जब बाई की आंख खुलती है तो वो देखती है कि शुवे ने उसके बिना ही वायलिन को कंप्लीट कर लिया था। इस बात से वो काफ़ी अपसेट होती है।
पर फिर वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक लोकेशन पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे आने से मुझे प्यार का सही मतलब समझ में आया और मैं लोगों की केयर करना सीख पाया, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें प्रूव करने के लिए लाया हूँ कि तुम मेरी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे जुगनू आ जाते हैं, जिस पर बाई काफ़ी इमोशनल हो जाती है और विश मांगती है कि उसका वॉइस एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा हो। शुभ भी यहाँ पर उसे बताता है कि मैंने नए वॉयलिन का नाम स्पार्कल सोच लिया है, जिस पर बाई कहती है कि ये काम तो तुमने मुझे दिया था ना, तो मैं इसका नाम शुवे और बाई लाइट अप द नाइट स्काई रखूंगी। जिसके लिए शुवे भी तुरंत से मान जाता है, जो देखकर बाई उसे कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पर शुवे अब वॉयलिन का नाम नहीं बदलता। फिर वो उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। जब बाई ऐसा करती है तो वो उसे किस कर देता है, जिससे बाई शौक रह जाती है, पर फिर वो उसे भी किस कर देती है और काफ़ी खुश होती है। अब अगले दिन हम यूशेंग को देखते हैं, जो कि तांग को मैसेज करके अपनी कल के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और अपने लिए एक और चांस मांगता है। तभी वहाँ पर शिनजिंग आती है, जो कि यूशेंग को नए शो के लिए म्यूजिक थीम का आइडिया देती है, जिस पर इस बार यूशेंग उसका साथ देने की जगह उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों के आइडियाज़ को कॉपी नहीं करना चाहिए। और अपने प्लान पर यूशेंग की पहली बार ना सुनकर वो दुखी हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। इतने में उसे तांग का रिप्लाई आता है, जो उसे बोलती है कि अब कल की बातों को भूल जाओ और हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, जो देखकर वो अपसेट हो जाता है। अब रात में ऑफिस के बाद यूशेंग तांग को पिक करके उसके घर पर ड्रॉप करता है, जहाँ पर तांग उसे वो सारी चीज़ें वापस कर देती है जो कि यूशेंग ने उसे दी थी। यहाँ तक कि तांग ने उन फ्लावर्स को भी आज तक रखा हुआ था जो कि उसे यूशेंग ने दिए थे। ये सब देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसे एक चांस मांगते हैं कि वो दोनों सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। पर तांग मना करके उसे कहती है कि मुझे रिलेशनशिप में कभी भी सिक्योर फील नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ और मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और लड़की को अच्छे से ट्रीट करो। जिसकी सारी बातें यूशेंग मानने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर तांग बोलती है कि तुम तब कहाँ पर थे जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया था। जिन सवालों का यूशेंग के पास कोई भी जवाब नहीं था, तो तांग आखिरी बार उसे रोते हुए गले लगाकर कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और डिनर पार्टीज को अवॉइड करना। अब भले यहाँ पर तांग खुद को उसे दूर करने की कोशिश कर रही हो, पर वो उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ पा रही थी। जिसके बाद यूशेंग वो सारा सामान अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है और कार में आने के बाद रोने लग जाता है। दूसरी तरफ हम बाई और उसके कलीग्स को देखते हैं, जो कि मोयू को उसके बेटर फ्यूचर के लिए अपनी बेस्ट विशेस देते हैं, क्योंकि वो अपना एक काम छोड़कर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जा रही थी। जिस बात से सभी लोग काफ़ी खुश थे, पर उसके दूर जाने से थोड़ा दुखी भी थे। अब जब सभी लोग बाहर आते हैं तो बाई मोयू से कहती है कि मुझे आपसे काफ़ी जलन हो रही है, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रही हो। जिस पर मोयू कहती है कि ऐसा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और यहाँ वो अपनी बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी। यहाँ से हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आज इंटरनेशनल वॉयलिन मेकिंग कॉम्पिटिशन के विनर्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें मार्च को सिल्वर प्राइज दिया जाता है और गोल्ड शुवे को, जो देखकर बाई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद होस्ट बताते हैं कि विनर के वॉयलिन को फेमस वॉयलिनिस्ट अपनी टूर के दौरान प्ले करेंगी, जो कि लिन शिनजो हैं। जैसे वो स्टेज पर आती है तो शुवे उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और यहाँ में पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं। इस लड़की के बारे में तांग भी बाई से पूछती है, पर उसे कुछ भी नहीं पता था। ये दोनों मिलकर अब स्टेज पर सबके लिए परफॉर्म करते हैं, जो कि सभी को काफ़ी पसंद आता है। और फिर सभी लोग स्टेज पर जाकर विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जहाँ जैंग बाई से बोलती है कि तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल ही गया। फिर वो उसे बताती है कि मैं शुवे को बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन जब वो सालों बाद मुझे मिला तब तक वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका था, पर अब मुझे इस बात की खुशी है कि वो तुम्हारे साथ खुश है। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। रात में हम देखते हैं कि तांग मार्स के साथ डिनर के लिए जाती है, जहाँ पर तांग को लगता है कि मार्स आज कंपटीशन हारने की वजह से दुखी होगा, पर वो इस चीज़ को भी काफ़ी पॉजिटिवली लेता है और बताता है कि इसी बहाने में तुमसे मिल पाया और इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है, लेकिन अब मैं बस इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनोगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये सही टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जिस पर तांग बोलती है कि अगर तुम दोबारा कोशिश करोगे तो शायद मैं मान जाऊँ। ये सुनकर वो एक कैन खोलकर उसका रिंग बनाता है और तांग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए वो अपना हाथ आगे कर देती है, जो देखकर मार्स को पहले तो लगता है कि वो मजाक कर रही है, पर वो बिल्कुल सीरियस थी। इसीलिए वो वही रिंग उसे पहना देता है, जिस मोमेंट पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन हम शुवे को देखते हैं, जो कि बाई को बताते हैं कि कल वो वॉयलिन स्टेज पर आई थी। वो मेरे टीचर की बेटी है, जिन्होंने मुझे वॉयलिन बनाना सिखाया था, और वो चाहते हैं कि जब तक शिंजो चाइना में है मैं उसका ख्याल रखूं। वो यहाँ पर अपने शो के लिए आई है और हम उस थीम पर काम करने वाले हैं जिसकी डबिंग तुमने की है, इसलिए कुछ टाइम तक वो यहीं पर रहेगी। ये सुनकर बाई थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, शायद वो जेलस हो रही थी कि कोई और लड़की शुवे के नज़दीक आए इसलिए। बाई बोलती है कि वैसे भी अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक है और शो भी खत्म हो चुका है। ये सुनकर शुवे उसे किसी तरीके से रोकने के लिए मनाने लग जाता है, पर बाई ने अपना मन बना लिया था। इतने में डोरबेल बजती है और जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर शिंजो आई हुई थी।
जिसे देखकर शुवे हैरान था क्योंकि वो कल आने वाली थी। जिस पर शिंजो उसके पास आकर उसे बोलती है कि मैं होटल के अंदर बोर हो गई थी। उन्हें करीब देखकर अब यहाँ पर बाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। फिर जब शिंजो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आती है तो वो शुवे को उसके लिए लाए हुए कुछ गिफ्ट देती है, जिसमें कुछ कॉफी बीन्स भी थे, और वो उसके लिए अपने हाथों से उसकी फेवरेट एस्प्रेसो कॉफी बनाती है क्योंकि इटली में वो दोनों साथ में इसे पिया करते थे। पर शुवे इसके लिए मना कर देता है। तभी बाई उनके लिए अमेरिकानो लेकर आती है, जो देखकर शिंजो कहती है कि तुम्हारा टेस्ट काफी बदल गया है। जिस पर शुवे कहता है कि वक्त के साथ साथ लोगों की आदतें बदल जाती हैं, और वो उसे ये सब बातें बंद करके ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। अब ब्रेकफास्ट के बाद शुवे बाई को बुलाने के लिए जाता है ताकि वो स्टूडियो जाते वक्त उसे ड्रॉप कर सके, लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी। इसीलिए वो शिंजो के साथ में स्टूडियो जाता है, जहाँ पर दोनों मिलकर वॉयलिन की ट्यूनिंग सेट करते हैं। रात पे हम देखते हैं कि जब बाई वापस घर आती है तो उसे लीटियन का फ़ोन आता है, जो कि उसे टेस्ट के नोट्स कुछ टाइम के लिए मांगता है। तो वो उसे कहती है कि मैं बाद में आकर तुम्हें वो नोट्स दे दूंगी। पर लीटियन उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो खुद ही उसके घर नोट्स लेने के लिए आ जाता है और थैंक्स के बदले में केक गिफ्ट करता है। तो बाई उसे अंदर बैठाकर अपने रूम में नोट्स ढूंढने के लिए चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर शुवे शिंजो के साथ आता है। अब लीटियन जब शुवे को किसी और लड़की के साथ देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर बाई सारे नोट्स लेकर आती है, जिसके बाद शुवे वहीं पर बैठकर उन्हें देखने लग जाता है। अब जब लीटियन जाता है तो शुवे बाई को एक घूरे जा रहा था, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि लीटियन अपने लिए खुद नोट्स नहीं बना सकता क्या? इस पर बाई बोलती है कि तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या? इतने में वहाँ पर शिंजो आती है, जो कि शुवे को कुछ डिस्कस करने के लिए अपने रूम में ले जाती है। अब अगले दिन जब शुवे बाई से कॉफी मंगाता है तो किचन में शिंजो थी, जो बताती है कि बाई आज जल्दी काम पर जा चुकी है। जिसके बाद ही दोनों भी स्टूडियो जाते हैं, लेकिन पूरे दिन काम के दौरान शुवे बाई के बारे में ही सोचे जा रहा था, इसीलिए वो उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम घर पर आ गई? पर बाई तब तक सो चुकी थी। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसे टोक्यो अकेडमी ऑफ आर्ट की तरफ से मैसेज आया था कि उसने राइटिंग एग्जाम टेस्ट पास कर लिया है और उसे अगले हफ्ते इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी से जाकर शुवे को जगाती है और इस न्यूज़ के बारे में बताती है। वो भी उसे सुनकर काफ़ी खुश होता है और उन्हें इस तरीके से गले लगता हुआ देखकर शिंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाई फिर अपने रूम में आने के बाद ड्रेसेस देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर शुवे उसके लिए हील्स लेकर आता है, क्योंकि जब एक बार उसके हील्स टूट गए थे तो उसने उन्हें फेंक दिया था। फिर वो उन हील्स को बाई को पहनाते हैं और बाई को भी काफ़ी पसंद आते हैं। बाई फिर उसे बाहर भेज देती है क्योंकि उसे इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी थी। अब रात में बाई जब लीडियन के साथ वापस आ रही थी तब वो उस लड़की के बारे में पूछता है जो कि शुवे के साथ थी, जिस पर वो उसे बता देती है कि वो उसकी दोस्त है, जो कि काम के सिलसिले में कुछ टाइम उनके घर में रह रही है। तभी उनका स्टॉप आ जाता है, जहाँ उतरने के बाद लीडियन वहाँ से शुवे के स्टूडियो में जाता है और उससे कहता है कि तुम एक साथ दो लड़कियों के साथ कैसे रह सकते हो। पर शुवे उसे अपने काम से काम रखने के लिए समझाता है। तो लीडियन कहता है कि तुम्हें इस तरह बाई की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। शुवे कहता है कि बाई मेरी गर्लफ्रेंड है और अगर हमारे बीच कोई भी बात होगी तो हम लोग खुद देख लेंगे। इस सब के बीच में तुम्हारे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर लीडियन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। घर पर हम बाई को देखते हैं, जो कि अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ पर शिंजो आती है, जो उसे बताती है कि जापान में मैंने अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया है, जो कि तुम्हारी इंडस्ट्री में है और वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। पर बाई उसे मना करके कहती है कि मैं कनेक्शंस के थ्रू काम नहीं लेना चाहती। तभी वहाँ पर शुवे आता है, जो कि शिंजो को अपने साथ कुछ डिस्कशन करने के लिए रूम में लेकर चला जाता है। ये देखकर बाई तो बेचैनी हो जाती है और ये जानने के लिए कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो चुपकी से उसकी रूम के बाहर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, पर तभी शुवे अचानक से दरवाज़ा खोल देता है, जिससे कि बाई नीचे ही गिर जाती है और शुवे को पूछने पर बताती है कि मैं तो शू लेसेस बांध रही थी। तो शुवे कहते हैं कि तुमने तो स्लीपर्स पहने हैं। अब क्योंकि बाई के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो पेट में दर्द का बहाना करके वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।